इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी ट्यूब में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पोस्टेट से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा बीमारी को ठीक करने वाला एक मेडिसिन के बारे में, जिसके दोनों दवाइयों के कॉम्पोजिशन में बनाया जाता है। टामसुलोसन तथा ड्यूटास्टेरिड, इन दोनों के कॉम्पोजिशन में जो मुख्यतः ब्रांड नेम आता है वो है यूरिमैक्स डी। यूरिमैक्स डी के कॉम्पोजिशन में और कितने सारे ब्रांड नेम मार्केट में मिल जाता है, इसके यूजेस सही में क्या हो सकता है, इसके सही में डोज क्या रह सकता है, डॉक्टर रिकमेंडेशन को लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या रह सकता है, ये सिर्फ पुरुषों में यूजेस होता है, वो क्यों होता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े। टामसुलोसन तथा ड्यूटास्टेरिड, इनके कॉम्पोजिशन में बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल जाता है। जो मुख्यतः जो ब्रांड नेम था मैंने पहले ही बताया, यूरिमैक्स डी। इनके अलावा और जो ब्रांड नेम मुख्यतः है जो मिल सकता है वो है ड्यूटास्टी टैबलेट, वेल्टम प्लास टैबलेट और फ्लोडार्क प्लास टैबलेट। ये जो मुख्यतः ब्रांड नेम था ये मैंने बताया, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकता है। ब्रांड नेम वो है जो दवा बनाने वाली कंपनी द्वारा दवाओं को बेचने के लिए दी जाती है। ये सभी जो मैंने ऊपर में ब्रांड नेम बताया वो सभी के अंदर जो कंटेंट सॉल्ट है तो टामसुलोसन तथा ड्यूटास्टेरिड। इसके अंदर इन दवाओं के अंदर जो टामसुलोसन मिलाया जाता है वो 0.4 mg का स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। टामसुलोसन एक अल्फा ब्लॉकर ड्रग है जो कि सूजन वगैरह को कम करने के लिए और मसल को रिलैक्स करने के लिए, सॉफ्ट मसल जो होता है उनको रिलैक्स करने के लिए यूजेस लिया जाता है। वो हम यूजेस सेक्शन में जानेंगे। इन मसल रिलैक्सन के मदद से क्या क्या बीमारियों को ठीक किया जाता है। और सेकंड इंग्रेडिएंट्स जो ड्यूटास्टेरिड है वो 0.5 mg का स्ट्रेंथ में इन दवाओं के अंदर मिलाया जाता है। ड्यूटास्टेरिड एक 5 अल्फा रिड्यूस्ड इनहिबिटर है जिसको बहुत ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है। ये हमारा शरीर में जाके कुछ हार्मोनल लेवल को बैलेंस करता है, जो इम्बैलेंस रहता है उनको बैलेंस करता है, और इनके मदद से शरीर में होने वाला सॉफ्ट मसल के जो पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है और जो सूजन वगैरह हो जाता है उनको रिलैक्स किया जाता है इन मेडिसिन के द्वारा। यही दोनों दवा है जिसको मिला के यूरिमैक्स डी जैसी ब्रांड नेम तैयार किया जाता है। इस दवा के प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इसका काम करने का तरीका भी अलग है और बहुत सारा बीमारियों को भी ये ठीक कर सकते हैं, इसीलिए प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। 30 से लाकर 40 रुपये के बीच में ये पर टैबलेट बहुत ही आसानी से आपका हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये जो प्राइस मैंने बताया वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकता है और टाइम के साथ साथ अपडेट भी हो सकता है। अभी के टाइम जो चल रहा है वो 30 से लाकर 40 रुपये के बीच में पर टैबलेट आपको मिल जाएगा। इसकी जो एकमात्र यूज़ है वो है पोस्टेट ग्लैंड की जो बढ़ा हुआ पार्ट रहता है, जो एनलार्जमेंट हो जाता है पोस्टेट, उसको ठीक करना है। यानी एनलार्जमेंट जब हो जाता है उसको कम करने के लिए इन दोनों मेडिसिन के कॉम्पोजिशन में जो ड्रग्स आते हैं उनको यूजेस लिया जाता है। पोस्टेट के एनलार्जमेंट के जो बीमारी है उनको बीपीएच कहा जाता है। उस बीपीएच की बीमारी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। दोस्तों, पोस्टेट क्या है ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसको समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। पोस्टेट क्या है जान लेने में। पोस्टेट है मेल शरीर में जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उनके गर्दन में लिपटा हुआ एक मसल सेल्स, यानी सॉफ्ट मसल सेल्स, जो ब्लैडर से यूरिन पास होता है यूरेथ्रा के माध्यम से, उसके शुरुआत में और ब्लैडर के एंड में यानी शेष में जो सॉफ्ट मसल सेल्स लिपटा हुआ रहता है, जो यूरिन को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है मेल शरीर में, उसको ही पोस्टेट ग्लैंड कहता है। उसी में जब सूजन आ जाता है कुछ भी इन्फेक्शन के कारण या एज की वजह से, जो सूजन आ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, पोस्टेट और यूरेथ्रा की जो पासिंग करने की जो जगह है जो नैरो हो जाता है उस पर्सन, और उसी पर्सन नैरो हो जाने के वजह से यूरिन पासेस के लिए प्रॉब्लम होता है, और पासेस करते दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है। इसी कारण को ही बीपीएच की प्रॉब्लम कहा जाता है। पोस्टेट एनलार्जमेंट की जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम कहा जाता है। तब इस मेडिसिन का यानी टामसुलोसन तथा ड्यूटास्टेरिड, इन दोनों के कॉम्पोजिशन का मेडिसिन यूजेस लिया जाता है, जिसके ब्रांड नेम मैंने बताया। मुख्यतः जो ब्रांड नेम वो है यूरिमैक्स डी। इसी टैबलेट का यूजेस लिया जाता है। पोस्टेट से मेल शरीर में रहता है, यानी फीमेल शरीर में ये पोस्टेट ग्लैंड नहीं रहता है। जब पोस्टेट का एनलार्जमेंट का प्रॉब्लम होता है, जो बीपीएच का प्रॉब्लम होता है, वो सिर्फ इसीलिए मेल में ही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इस टैबलेट को सिर्फ मेल के लिए ही बनाया जाता है। फीमेल में यूजेस नहीं होता, इसलिए फीमेल में नहीं बनाया जाता। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा दवा है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रॉब्लम जो मैंने बताया ये प्रॉब्लम आपको है,
अब मन से लेना शुरू कर दिए, ऐसे होने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसको लेने से पहले डोज निर्धारण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जो आप समझ नहीं सकते, डॉक्टर ही अच्छे से समझ सकते हैं। आपको जानने के बाद ही वो डोज निर्धारण करते हैं। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने पर या ज़्यादा दिन लेने पर कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपके स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द भी हो सकता है, आपका वॉमिटिंग टेंडेंसी और ब्लर विजन देखना, नाउज़ुआ जैसी प्रॉब्लम, ये सब स्वाभाविक है, ये सब हो सकता है। मेल के ब्रेस्ट के साइज की एनलार्जमेंट हो सकता है, जब ज़्यादा दिन आप ले लिए मेल के ब्रेस्ट साइज की एनलार्जमेंट होना इसका स्वाभाविक साइड इफेक्ट है। डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम लग सकता है, आपका बार बार कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी पोस्टेट ग्लैंड में भी बार बार इन्फेक्शन होता है, आपका शरीर में बार बार इन्फेक्टेड रहना, यही इसका स्वाभाविक होता है, क्योंकि इसको लेने के बाद इम्यून पावर थोड़ा सा लो हो जाता है, इसीलिए बार बार बीमार पड़ना आपका प्रॉब्लम हो सकता है। डिक्रीज लिपिडो नाम की एक बीमारी हो सकता है, ये मुख्यतः जो साइड इफेक्ट था मैंने बताया, और भी बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर के सलाह से ही लेना जरूरी है। जब ये सब साइड इफेक्ट आपको ज़्यादा सीवियर लगे, ज़्यादा दिन आपका रह जाए, तब आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। डॉक्टर आपका जो साइड इफेक्ट हुआ है उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इस मेडिसिन को चेंज करके या दूसरी कोई ट्रीटमेंट देके। दोस्तों, डोज जानने से पहले जान लेंगे इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किन किन में यूजेस नहीं किया जा सकता, अनसेफ है। इसको अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अल्कोहल के साथ ये बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर सकता है, इंटरप्ट यानी साइड इफेक्ट भरे रह सकता है। ड्राइविंग करते दौरान इस मेडिसिन को ना लीजिएगा, इसको लेने के बाद चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम स्वाभाविक होता है। जब ज़्यादा आपका सीवियर प्रॉब्लम हो, यानी कैंसर की शिकायत हो, आप डॉक्टर को जरूर से बताइए आपका ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ये मेडिसिन ना लिख के दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं। मोटा मोटी आप जान लीजिए, डॉक्टर के सलाह के बिना ये मेडिसिन आपको नहीं लेना है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इसके डोज रूल्स क्या है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। डोज रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ इस टैबलेट को बच्चों के लिए नहीं बनाया जाता है, सिर्फ एडल्ट के लिए बनाया जाता है। ये सिर्फ एडल्ट व्यक्ति में ही यूजेस लिया जा सकता है। इसके जो डोज होता है, एक टैबलेट पर डे एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है, यानी इसको एक बार ही पर डे लेने की सलाह है। इसको रात में ले तो बेहतर रिजल्ट मिलता है, इसको रात में खाने के बाद ही लेना पड़ता है। ऐसे ही रिकमेंडेड डोज होता है, रात में एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है। इसको 7 से लेकर 14 दिन तक दिया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है। और जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो, पोस्टेट की जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा एनलार्जमेंट हो, ज़्यादा दिन से चला आ रहा हो, तब ये मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था टर्म सोल्यूशन और ड्यूटेस्ट एडिट की जो कंपोजिशन के मेडिसिन है उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसे ही वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।